आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, वादे के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको डिफरेंट पेयर की अलग वीडियो जारी करूंगा जिसमें आप उनके सीपी भी बताऊंगा और उनके जोन भी बताऊंगा, जहां पूरा दिन आपको मोस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी और ट्रेंड भी बताऊंगा, जिससे अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे पेयर के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जुड़े रहें, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने DXY का चार्ट मौजूद है। DXY की गैप डाउन से ओपनिंग, ओवरऑल ये चार्ट बंद था और मार्केट डाउन साइड की तरफ गई। मॉर्निंग में एक अपसाइड मूव की और इसका रिट्रेस यानी 61.8% से मार्केट नीचे हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि DXY इस वक्त आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सेकंड स्पेल में यानी यूएस सेशन में ये दोबारा आपको डिमांड जोन से बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अब हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के सबसे पहले सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। गाइस, सिल्वर का जो आज का टर्निंग पॉइंट है, आपने कोशिश करनी है कि ज़ोन नोट कर लें, पॉइंट नोट कर लें, और अगर आप जिस पेयर के ऊपर भी आप ट्रेड कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी बनाऊं ताकि वीडियो कम से कम टाइम ले, ठीक है। गाइस, यहाँ पे आप देखें कि आज के सीपी जो इसका सिल्वर का ट्रेंड है वो बुलिश है। जब बुलिश ट्रेंड हो तो हमने बाय रीजन देखनी है। तो 30.4 इसका सीपी है, इससे अबव है तो हम बाय करेंगे। इससे नीचे H1 क्लोज होगी तो रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। और गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट ने इस टाइम जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है और रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। अगर रीटेस्ट करती है तो हम दोबारा से बाइंग में जाएंगे, बट यहाँ पे जिस जगह मार्केट है ये सेल स्कैल्पिंग जोन है, इसके ऊपर भी सेल स्कैल्पिंग जोन है और मार्केट के रीटेस्ट होने का हम इंतजार करेंगे। ठीक है भाई, और इसका जो अगर मार्केट मजीद बुलिश होती है तो 30.83 से मार्केट दोबारा से आपको रिट्रेस होती हुई दिखाई देगी आज के दिन। फर्स्ट स्पेल में सिल्वर अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा और सेकंड स्पेल में मार्केट दोबारा से अपने डिमांड जोन की तरफ आएगी। ये एक SSL है, यानी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट लाइन है 30.1 की, जहां पे मार्केट कई बार रिजेक्ट होने के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया है। इसके अलावा गाइस, नेक्स्ट हमारे पास पेयर है, वो है यूएस ऑयल। गाइस, यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इससे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो हमने टॉप से सेल को प्रेफर करना है। ये जो स्कैल्पिंग जोन दिए हुए हैं, पहला स्कैल्पिंग जोन 77 से लेके 77.7 के दरमियान में है, जो कि काफी बड़ा है, बट यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग स्ट्रांग बनी थी कल, जिसकी वजह से यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। सीपी जो है ना 76.8 है, मार्केट से ऊपर है, तो हम ये भी एक एज है कि मार्केट को हम सेल की नजर से देखें। इसके अलावा अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो 76.4 से लेके 76.2 के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिसको मार्केट पिन करके अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है। मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा सा डिप लगा के इसको पिन करेगी। अगर मोर डिप करती है तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो पहले स्पेल में यूएस ऑयल आपको ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा और सेकंड जो है ना वो दोबारा से इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यूएस सेशन में। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। गाइस, जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। क्योंकि डीएक्सवाई गिर रहा है तो इसकी अपोजिट करेंसी है, तो ये ऑफ कोर्स ये अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। सीपी जो है ना वो 1.22773 है, इससे अबव है तो ऑफ कोर्स हम हर डीप से बाय को प्रेफर करेंगे। लेकिन ये जितनी मूव मार्केट ने की थी, इसके 61.80 के ऊपर इसने मार्केट खड़ी है, ठीक है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट लाजमी अगेन इस सेलिंग जोन 1.2356 एरिया को टच करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और जब तक H1 प्रॉपर 1.2273 से नीचे क्लोज हो, आपने सेल की तरफ नहीं आना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो गाइस, यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी बुलिश है। डीएक्सवाई के गिरने की वजह से ये भी अगेन अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक असेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ किया, उसका रीट्रेस भी किया और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाई, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा क्रैश हुई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका 61.80 से अभी
जो रिजेक्शंस लाइन है वो मतलब रिट्रेसमेंट एरिया भी बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इसके ऊपर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, चूंकि ट्रेंड बुलिश है तो बाय को प्रेफर करेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड इसकी में H1 के ट्रेंड बुलिश है बट ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है। तो ये जो 1.041 से लेके 1.042 के दरमियान में आप सेलिंग जोन सेल एंट्री फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस डाइवर्जेंस के पास। और अगर मार्केट इसको नीचे क्लोज कर जाती जाती है तो फिर आपने इस एरिया से बाइंग को प्रेफर करना है 1.031 और 1.030 से, और इससे नीचे भी डिमांड जोन मौजूद है। ठीक है, अब चलते हैं जनाब बीटीसी के ऊपर। तो गाइस कल आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में मार्केट ने क्या किया था, $10,000 की मूव की। यानी कि मार्केट ने कल के दिन लो 99,437, यहां से हमने बाइंग भी दी थी, जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ, ऑल टीपीसी हुए। और अपसाइड की तरफ देखें तो ऑल टाइम हाई मार्केट ने एक नया क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी थी जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आई। स्पीच के दौरान मार्केट काफी ज्यादा मूव करती रही। यहाँ पे देखें तो आज के दिन जो बीटीसी का ट्रेंड है वो ओवर H1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश ट्रेंड है, बट ओवरऑल आपको बताऊं तो बुलिश है। तो 1.1 यानी 1,11,62 इसका सीपी है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे, वेट करेंगे इस जगह का, यानी वन एक 33,000 1,33,3300 के आसपास हम वेट करेंगे। अगर H1 ऊपर क्लोज होगी तो रीटेस्ट के ऊपर अगर इसी डायरेक्शन में बंद होता है तो देन हम जो है ना बाइंग करेंगे कहाँ तक, वन पॉइंट यानी 1,60,000 से लेके 1,08,000 के दरमियान में। ठीक है, और ये एरिया जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये सारा का सारा डिमांड जोन है। लेकिन आपने कहाँ तक बाय देखनी है, सीपी से ऊपर। अगर सीपी से नीचे आ गया तो फिर ये एसएसएल की तरफ मार्केट जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक की तो मजीद नीचे जो है ना 95,000 और 94,000 का डिमांड जोन मौजूद है। बट बीटीसी के अंदर जितनी बाइंग हो रही है गाइस, मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि बीटीसी जितना नीचे से आपको मिले इतना ही इसको बाय करके होल्ड करें। आते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। तो यूएसडी जेपीवाई जाहिर ही बात है, अगर डीएक्स गिर रहा है तो ये भी गिर रहा होगा। तो इसका सीपी 155.2 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल को प्रेफर करेंगे। और अब मार्केट डिमांड जोन के ऊपर पहुंच चुकी है, यहां से आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। मार्केट रोट्रेस कर सकती है 155.1 के आसपास, जहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके अगेन सेल की तरफ बैठ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं डिफरेंट पेयर के ऊपर तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन कम से कम 200 से ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।